नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हूं दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूं सेफ सेक्स एजुकेशन, क्योंकि दोस्तों जिंदगी अधूरी है बिना सेफ सेक्स एजुकेशन के। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बेहद मज़ेदार है, तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये है पूरे इंडिया के मर्दों की कहानी जो अपनी फीमेल पार्टनर की प्रताड़ना का हो रहे हैं शिकार। उनको पता नहीं है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और सेक्स को सोचते हैं कि ऊपर गए, करा, मजा आ गया, बस यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सेक्स इज ए आर्ट नॉट ए वर्क। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, भारतीय पुरुषों की सेक्स लाइफ, आज का जो टॉपिक है बहुत ही जो है गंभीर है, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि भारतीय पुरुषों में आप भी आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय पुरुषों की सेक्स लाइफ आजकल कैसी चल रही है। केस स्टडी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, तो अब जा करके पूरी हुई है, तो मुझे लगा वीडियो स्क्रिप्ट डालनी चाहिए। दोस्तों, क्या सारी की सारी जिम्मेदारी आपको लगती है कि केवल और केवल मर्द की है बिस्तर में वाइफ को संतुष्ट करने की? क्या वाइफ का कोई हक नहीं बनता, यानी कि फीमेल पार्टनर का कोई हक नहीं बनता कि अपने मेल पार्टनर को वो किस तरीके से संतुष्ट करे? उसको भी वो तौर तरीके आने चाहिए जिससे कि उसका मर्द साथी, उसका जो मेल पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो उससे। क्योंकि दोस्तों, इंडिया में लोगों को ऐसा लगता है, चाहे वो कोई भी वर्ग का प्राणी हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, सबको एक चीज़ की भ्रांति उनके दिमाग में बढ़ी हुई है। वो क्या है कि भाई हमें तो सेक्स आता है, हमें तो सेफ सेक्स एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन आती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कई कपल्स देखे हैं जो लंबे समय से 12-12, 13-13 साल उन्हें हो गए हैं, और वो ना तो मेल अपनी फीमेल पार्टनर को संतुष्ट कर पा रहा है और ना ही फीमेल अपने मेल पार्टनर को संतुष्ट कर पा रही है। इसका खामियाजा वो भुगतते हैं अपने घर के घरेलू झगड़ों से, एक दूसरे की तुलनात्मक अध्ययन से, एक दूसरे के द्वारा तुलना करते हैं और अपने घर में लड़ाई का माहौल रखते हैं। दोस्तों, ऐसा ईगो यदि आपके भी मन में है, देखो गलत मत समझना, यदि आपके मन में भी ये ईगो है कि आपको सेक्स आता है, आपको सेक्स एजुकेशन आती है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो सेक्स हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, ऐसे ही सेफ सेक्स एजुकेशन भी है ना। तो सेफ सेक्स एजुकेशन सीखने के लिए मेरा चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक मेल जो भारतीय पुरुष है, उसकी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 में इसमें मैंने लिखा है, सेक्स करते हुए महिला साथी का सहयोग नहीं देने के कारण लगभग 42% पुरुष पूर्ण सेक्स का मजा नहीं ले पाते। और सच कहूँ तो वे केवल सेक्स को एक काम के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनकी महिला साथी कभी भी सही से उनका साथ नहीं देती है। नंबर 2 में दोस्तों, ये बात आपको कितना टच करी मुझे बताना जरूर कमेंट करके। नंबर 2 में है, क्या सेक्स के दौरान महिला को खुश करने की जिम्मेदारी केवल पुरुष साथी की है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि लगभग 50% से ज़्यादा पुरुष सेक्स के दौरान अपनी महिला साथी की बेकार बातों के कारण, बेकार बातों के मतलब बेफिजूल की कुछ भी बातों के कारण सेक्स का मज़ा नहीं ले पाते। और ये बेकार बातें हैं कौन कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 में इसमें नोट कर लीजिएगा, महिला का कभी भी अपने पुरुष साथी के लिए उससे पहले तैयार ना होना। पुरुष साथी का बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करना है कि चलो भैया सेक्स कर लेते हैं, महिला तब जाके कहीं जाके तैयार हो रही है। नंबर 2 में है, अपने पुरुष साथी के अंगों को सही से नहीं चूमना या उसे जो है गलत कार्य समझना, ब्लो जॉब देना जिसको बोल देते हैं, या उसके अंगों के साथ खेलना हो सकता है। नंबर 3 में है, सेक्स के दौरान वह बातें करना जो मर्द को जो है पसंद ही ना हो, यानी कि ना पसंद हो, उल्टी सीधी बातें, कुछ भी कि तुम तो ये नहीं लाए, तुम तो वो नहीं लाए, इस टाइप की कुछ भी बातें, तो वो सेक्स को जो है बेकार बना देती हैं। नंबर 4 में है, सेक्स करते करते अपने आप को थका हुआ दर्शाना। भारतीय महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा कमी है कि जिससे पुरुष साथी को ऐसा लगता है कहीं वह ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है और वह अपनी फीमेल पार्टनर के पास से हट जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। नंबर 5 में है, महिलाओं को अपने पुरुष साथी की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रख पाना। नंबर 6 में है, मर्द के एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसे दोबारा रेडी नहीं करना। क्या ये मेल का काम है? नहीं दोस्तों, बहुत गौर से समझना, यहीं तो हम लोग गलती कर जाते हैं, यहीं तो हम मर्द गलती कर जाते हैं। ये काम है एक फीमेल का, जो आपको दोबारा रिचार्ज कर दे। जब आप एक बार डिस्चार्ज हो जाओ तो आपको दोबारा रिचार्ज करने का काम है आपकी फीमेल पार्टनर का, ना कि आपका है। या फिर फीमेल पार्टनर ऐसी कुछ एक्टिविटी करे जिससे आपको जोश चढ़े, आपके पेनिस में तनाव आए, आपको अच्छा फील हो, आपको दोबारा सेक्स करने का मन करे। अब सिचुएशन ऐसी नहीं है, फीमेल पार्टनर साथ नहीं दे रही है, तो क्या बेचारा दूसरा बार सेक्स करेगा? क्या वो रिचार्ज होगा? नहीं हो पाएगा। तो दोबारा रेडी नहीं करना, ये जिम्मेदारी मर्द से ज़्यादा कहीं औरत की है कि वह अपने पुरुष साथी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करे। और यदि वह किसी कारणवश, यानी मेल पार्टनर जल्दी डिस्चार्ज हो गया है, तो उसे गलत ना समझे और उसे दोबारा चार्ज करें। नंबर 7 में है,
भारतीय महिलाओं में सबसे बड़ी खराबी यह है कि सेक्स के दौरान अपने पार्टनर के लिए कभी भी कोई भी नई पोजीशन ट्राई नहीं करती वो वही घिसी पिटी पोजीशंस। ऐसा ही मेल के साथ भी होता है, जिन मेल को सेक्स एजुकेशन नहीं आती है तो वो भी ऐसी करते हैं, उनकी फीमेल मजा नहीं ले पाती है, जो उन्हें और उनके पार्टनर को सेक्स के दौरान ज़्यादा संतुष्ट करे। कुछ भी नहीं करती हैं ऐसा कुछ भी वो, जिसका सीधा असर उनकी सेक्सुअल हेल्थ पर पड़ता है दोस्तों। और नंबर 8 में और अंतिम में है सबसे गंभीर कि भारतीय पुरुष अपने पेनिस साइज को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका साइज परफेक्ट नहीं था या परफेक्ट नहीं है, तो फिर उसकी फीमेल पार्टनर बेड में उनका साथ क्यों नहीं दे पा रही है। ऐसा उनको लगता है कि कहीं हमारा जो प्राइवेट ऑर्गन है, हमारा जो पेनिस है, हमारा जो लिंग है, वो कहीं इतना ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि वो कमज़ोर तो नहीं है, या उसमें कोई कमी तो नहीं है, या वो छोटा तो नहीं है, या उसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात तो नहीं है कि उनकी फीमेल पार्टनर उनको ज़्यादा क्या कहते हैं अटेंशन नहीं दे पा रही है। और इसी सोच विचार के कारण उनकी आधी सेक्स लाइफ निकल जाती है। इसी कारण भी फीमेल पार्टनर, इसका कारण जो है ना सबसे ज़्यादा वो क्या है दोस्तों, वो है फीमेल पार्टनर का उदासीन होना। उदासीन होने का मतलब है कि फीमेल पार्टनर कोई नया ट्राई नहीं कर रही है। आपका मेल पार्टनर तो ट्राई करने की सोच रहा है, लेकिन यदि आप फीमेल हैं और आप अपना कुछ नया ट्राई नहीं कर रही हैं, तो इसका सीधा सा असर आपकी सेक्सुअल लाइफ पर पड़ेगा। यदि आपकी पार्टनर भी ऐसा कुछ कर रही है या आपका पार्टनर भी ऐसी कुछ बात कर रहा है, ये पुरुषों के लिए भी लागू होती है दोस्तों, कि यदि पुरुष है और महिला के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहा है, यदि महिला है और पुरुष के प्रति ऐसा व्यवहार कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है और सीधा सा असर उनकी सेक्सुअल लाइफ पर है। और सेक्सुअल लाइफ पर है तो उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, उसमें उन्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, सेक्स को नए तरीके से करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोगों में मैंने एक चीज़ और देखी है दोस्तों, हमसे आकर के शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो हमारी उम्र 35 अराउंड हो गई है, या 36 हो गई है, या 42 हो गई है, अब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे हैं, हम सेक्स कैसे करें। तो दोस्तों ये तो है आपका घर का मसला। सेक्स करना है आपको करना है। एक सेक्सोलॉजिस्ट आपको सेफ सेक्स एजुकेशन दे सकता है, सही सलाह दे सकता है, सेक्स करने के नए नए तरीके बता सकता है। आपको किस चीज़ में इंजॉय आता है, किस चीज़ में नहीं आता है, ये तो आपको खुद देखना है ना। आप अपने घर के खुद के मालिक हो। जैसे एक प्रधानमंत्री एक देश का होता है, ऐसे आप अपने घर के प्रधानमंत्री हो। घर की अर्थव्यवस्था चलानी है आपको, आपकी फीमेल पार्टनर आपकी गृह मंत्री है, तो उसको देखना है कि किस तरीके से आपको संतुष्ट करना है। तो दोस्तों यदि आपको भी ऐसी कोई पार्टनर, आपका पार्टनर ऐसी कोई प्रॉब्लम में है, या आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा नंबर ले लेना डिस्क्रिप्शन से और हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। धन्यवाद।